श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। बालक भोजन। श्री श्री राधा रमण जी की सेवा सुचारू रूप से चलने लगी। भास्कर मिश्र नामक एक पुजारी की नियुक्ति की गई। पूर्वोक्त कुंजदास बाबा जी महाशय के साथ रहने लगे थे। उनकी बूढ़ी माँ और पुजारी मंदिर में रहकर ठाकुर सेवा के कार्य में सहायता करने लगे। स्थान बड़ा मनोरम था, जैसा निर्जन वैसा ही शांतिमय। एक दिन बाबा महाशय के मन में बैठे बैठे न जाने क्या विचार आया। उन्होंने प्रिय नवदीप को बुलाकर कहा, देख नवदीप, श्री श्री राधा रमण का प्रसाद पाने के लिए कुछ आनंद मूर्ति वैष्णव को निमंत्रित कर आ तो। इनके मुख से ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आती थी। ये कहा करते थे कि वैष्णव मात्र ही आनंदमय और निष्कलंक होते हैं, परंतु आज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों किया ये वे ही जाने। बूढ़ी माँ से बोले, माँ, कई मूर्ति वैष्णव की सेवा होगी, कुछ अधिक रसोई बनानी होगी। नवदीप पास ही बैठे थे। बाबा बोले, जाओ नवदीप, वैष्णव निमंत्रण कराओ। नवदीप, निमंत्रण हो गया। बाबा, कैसे? मैंने तो तुमसे इसी क्षण कहा है, तुमने निमंत्रण कब किया? नवदीप, आपको आनंदमय उदार चरित वैष्णव का आगमन ही तो चाहिए। आपने जब अपने मन में ऐसा विचार किया है तो निमंत्रण तो साथ ही साथ हो चुका। बाबा, कुछ पत्तल और मिष्ठान की आवश्यकता होगी। आज निताई की इच्छा से सब हो जाएगा। आज दोनों भाइयों के मन में न जाने कौन सी लीला करने का विचार हुआ है। दोनों ने ये भेद किसी को न बताकर अपने मन में ही रखा। कोई 10 बजे एक भक्त 2 व्यक्तियों के साथ कुछ दूध, कंद, 4 कूड़े, दही, रसगुल्ले और कुछ पत्तल लेकर श्री श्री राधा रमण कुंज में आया और बाबा जी महाशय को दंडवत कर बोला, बाबा, मैं आपको खोजता हुआ बड़े हरीश बाबू के पुराने डाकघर में गया था। वहाँ आपको न पाकर यहाँ चला आया हूँ। ये थोड़ी सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए है। बाबा, तुमसे किसी ने कुछ कहा था क्या? भक्त, जी नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु जैसे ही सिंह दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ, मन में ये विचार आया कि कुछ मिठाई आपके ठाकुर के लिए ले चलूं। जब मिठाई लेने गया तो ये ग्वाला बोला, बाबू, खाली मिठाई देना ठीक नहीं, कुछ दही भी देना उचित होगा। मैंने कहा, अच्छा, कितने कुंडे हैं? इसने कहा, 4 कुंडे। मैंने कहा, अच्छा, ले चलो। धीरे धीरे चला आ रहा था। उसी समय हरि पाटरा नामक एक दुकानदार ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, बड़े बाबा जी महाशय के पास। वो उसी समय बोल उठा, तब मेरे जाने की आवश्यकता नहीं, आप कृपा कर ये दूध, कंद और केले के पत्ते उन्हें दे दीजिएगा। मैंने कहा, यदि वे पूछें तो क्या कहूँ? वो बोला, और कुछ कहने की आवश्यकता न होगी, इस दास के नाम से दंडवत कर कहिएगा कि निताई चांद की इच्छा हुई थी, इसलिए उन्होंने इस भोग की व्यवस्था की है। नवदीप दादा अभी तक एकांत में बैठे थे। एकाएक अश्रुपूर्ण नयन और गदगद कंठ से बोल श्री नित्यानंद कहकर पागल की तरह नाचते नाचते बाहर निकल पड़े। 12 बजे बाबा जी महाशय भी सड़क के नाम की ध्वनि सुन बाहर निकले। देखते हैं कि पागल नवदीप लगभग 100 बालक बालिकाओं के साथ उन्मत्त होकर नाचते नाचते चला आ रहा है। देखते ही दंडवत प्रणाम कर हाथ में ताली बजा बजा कर उस नाम यज्ञ में घृत आहुति देने के समान योग देने लगे। बालक और बालिकाएं ने चारों ओर से घेर बोल श्री नित्यानंद कहकर नाच चाहने लगे। एक तो बालकों का कंठ, उस पर भी प्रेम से पगा हुआ मीठा स्वर, ऐसा लगता था मानो आनंद सागर उमड़ पड़ा हो। मार्ग का प्रत्येक धूलकर जैसे नामानंद में विभोर होकर नाचने लगा। किसी को भी देह स्मृति न रही। बालक और बालिकाओं में कोई रज में लौट रहा था, कोई दोनों भुजाएं उठाकर नाच रहा था, कोई भाग दौड़कर नाम कर रहा था। एक अपूर्व दृश्य था। जय जय श्री राधा रमण चरण दास।